कनकधारा स्तोत्र का पाठ करने से साधक को शुभ फल की प्राप्ति होती है। इस स्तोत्र का जाप करने से माँ लक्ष्मी की भक्तों पर असीम कृपा होती है। उनके घर पर धन का निरंतर आगमन होता रहता है। कनकधारा स्तोत्र का जाप शुक्रवार, पूर्णिमा, धनतेरस और दीपावली पर विशेष तौर पर करना चाहिए, जैसे कि स्तोत्र में बताया गया है कि इसका नियमित तीनों समय प्रातःकाल, मध्याह्न और सायंकाल को इसका पाठ करने से मनुष्य महान गुणवान, सौभाग्यशाली और कुबेर के समान धनवान हो जाता है। कनकधारा स्तोत्र का पाठ पूर्ण श्रद्धा, विश्वास, स्वच्छता, भक्ति भाव के साथ करना चाहिए। कनकधारा स्तोत्र की रचना आदि गुरु जी ने की थी जब वो एक दरिद्र ब्राह्मण के घर पर भिक्षा मांगने के लिए गए थे। जब उस दरिद्र ब्राह्मण औरत के घर पर भिक्षा में देने के लिए कुछ नहीं होता तो वह संकोचवश उनको कुछ सूखे आंवले देती है। उस औरत की ऐसी स्थिति में भी भिक्षुक को खाली हाथ ना जाने देने की भावना से प्रसन्न होकर गुरु जी ने कनकधारा स्तोत्र की रचना की थी। कनक का अर्थ होता है सोना और धारा मतलब लगातार प्रवाह, इसका मतलब होता है लक्ष्मी का लगातार प्रवाह। इसलिए कनकधारा स्तोत्र का पाठ उस दरिद्र औरत के घर पर होने से उसके घर पर सोने के आंवलों की वर्षा होने लगी थी। ध्यान मंत्र: ओम वंदे वंदारु मंदार मिंदिरानंद कलदलन अमंदानंद संदो बंधुरन सिंधुरानन। कनकधारा स्तोत्र का प्रथम श्लोक: ओम अंग हरे पुलक भूषण माश्रयंती भृंगाग्ने मुकुलाभरणं तमालन अंगीकरिताखिल विभूतिर पौगलीला मागल्य दास्तु मम मंगल देवताया। प्रथम श्लोक का हिंदी में अर्थ: जैसे भ्रमरी अर्धविकसित पुष्पों से अलंकृत तमाल वृक्ष का आश्रय ग्रहण करती है, वैसे ही भगवान श्रीहरि के रोमांच से शोभायमान मां लक्ष्मी जी कटाक्ष लीला श्रीअंगों पर अनवरत पड़ती रहती है, जिसमें समस्त ऐश्वर्य, धन, संपत्ति का निवास है। वो समस्त मंगलों की अधिष्ठात्री मां लक्ष्मी जी की कटाक्ष लीला मेरे लिए मंगलकारी हो। दूसरा श्लोक: मुग्धा मुहुर्विद्धि वदने मुरारेह प्रेमत्रपा प्रणिहितानि गताक्तानि मलार्ध शोर मधुक्रीव महोत्पले यासा में श्रियं दिष्टु सागर संभवाया। दूसरे श्लोक का हिंदी में अर्थ: जिस प्रकार भ्रमरी महान कमल दल पर मंडराती रहती है, वैसे ही भगवान मुरारी के मुखकमल की उम्र प्रेम सहित जाकर और लज्जा से वापस आकर समुद्र कन्या लक्ष्मी की मनोहर मुग्ध दृष्टिमाला मुझे खूब धन संपत्ति प्रदान करे। तीसरा श्लोक: विश्वाम्रेन्द्र पद विभ्रमदान्दक्षमानंद हेतुर्धिकम मुर्विद्विषोपि ईशन शीतु मई क्षण मीक्षणार्धम मिंदिव्रोदर सहोदर मिंदिराया। तीसरे श्लोक का हिंदी में अर्थ: जो देवताओं के स्वामी इंद्र को के पद का वैभ विलास देने में समर्थ है, मधुहंता नाम के दैत्य के शत्रु भगवान विष्णु को भी आप अधिकाधिक आनंद प्रदान करने वाली है। नीलकमल जिसका सहोदर है अर्थात भाई है, उन लक्ष्मी जी के अर्थ खुले हुए नेत्रों की दृष्टि किंचित क्षण के लिए मुझ पर पड़े। चौथा श्लोक: आमीलिताक्षम धिगम्य मुदा मुकुंदमानंद कंदम निमेशम नंद तंत्रन आकेकर स्थित कनीतिक पद नेत्रन भूत्य भवेन्मम भुजंग शयांगनाया। चौथे श्लोक का हिंदी में अर्थ: जिसकी पुतली एवं भौहे काम के वशीभूत हो, अर्धविकसित एकटक आंखों से देखने वाले आनंद सच्चिदानंद मुकुंद भगवान को अपने निकट पाकर किंचित तिरछी हो जाती हो, ऐसे शेष पर शयन करने वाले भगवान नारायण की अर्धांगिनी श्री महालक्ष्मी जी के नेत्र हमें धन संपत्ति प्रदान करे। पांचवा श्लोक: बाह्यंतरे मूर्जिता श्रुत कौस्तुभे या हारावलीव हरिनीलमयी विभाति काम प्रदा भगवतोपि कटाक्षमाला कल्याण मावहतु में कमलालया। पांचवें श्लोक का हिंदी में अर्थ: भगवान मधुसूदन के कौस्तुभमणि से विभूषित वक्षस्थल में इंद्रनीलमयी हारावली की तरह जो सुशोभित है तथा उनके मन में भी प्रेम का संचार करने वाली है, वह कमल निवासिनी लक्ष्मी जी की कृपाकटाक्ष मेरा भी सदा सर्वदा मंगल करे। छठा श्लोक: कालाम्बुदाली ललितोर्सी कैटभारे धाराध्रे स्फूर्ति या तड़िदंगनेव मातुआ समस्तजगता महनीयमूर्तिर भद्राणी में दिष्टु भार्गव नंदनाया। छठे श्लोक का हिंदी में अर्थ: जिस तरह से मेघों की घटा में बिजली चमकती है,
उसी प्रकार मधुकैटभ के शत्रु भगवान विष्णु के काली मेघ पंक्ति की तरह सुमनोहर वक्षस्थल पर आप एक विद्युत के समान देदीप्यमान होती हो, जिन्होंने अपने आविर्भाव से भृगुवंश को आनंदित किया है तथा जो समस्त लोगों की जननी है, वो भगवती लक्ष्मी मुझे कल्याण प्रदान करे। 7वां श्लोक। प्राप्तम पदम प्रथमतः किल यत् प्रभावान मांगल्य भाजी मधुमाथिनी मन्मथेन मय्या प्रेतदेह मंथर्मिक क्षणार्धन मंदालसन च मकराल्य कन्यकाया। 7वें श्लोक का हिंदी में अर्थ। समुद्र कन्या समुद्र की पुत्री लक्ष्मी की वह मंद अलस मंथर अर्धोन्मीलित दृष्टि जिसके प्रभाव मात्र से कामदेव ने मंगलमय भगवान मधुसूदन के हृदय में प्रथम बार स्थान प्राप्त किया था, वही दृष्टि मेरे ऊपर भी पड़े। 8वां श्लोक। दद्यात् दयानुपवनो द्रविणाम्बुधारामस्मिन् किंचन विहंगशिशो विषणे दुष्कर्म धर्मंपनीय चिराय दूर नारायण प्रणयनीन्यनाम्बुवाहा। 8वें श्लोक का हिंदी में अर्थ। भगवान श्रीहरि की प्रेमिका का नेत्र रूपी मेघ दयारूपी अनुकूल वायु से प्रेरित होकर दुष्कर्म धनागम विरोधी अशुभ प्रारब्ध रूपी धाम को दीर्घकाल के लिए दूर हटाकर विषादरूपी धर्मजन्य ताप से मुझ दुखी सदृश चातक पर धन रूपी जलधारा की वर्षा करे। 9वां श्लोक। इष्टाविशिष्ट मत्योपि यया दयार्द्र दृष्टया त्रिविष्ट पदं सुलभ लभन्ते दृष्टिया प्रहष्टकमलोद्र दीप्तिरिष्टा पुष्टिं कृषिष्ट मम पुष्करविष्टराया। 9वां श्लोक का हिंदी में अर्थ। मतिहीन मनुष्य भी जिसके स्मरण मात्र से ही स्वर्ग को प्राप्त कर लेता है, उन्हीं कमलासना कमला लक्ष्मी जी के विकसित कमल गर्भ के सदृश कांति में दृष्टि मुझे मनोवांछित पुष्टि संतान आदि की वृद्धि प्रदान करे। 10वां श्लोक। गिरदेवतेति गरुड़ध्वज सुंदरीति शाकंभरीति शशिशेखर वल्लभेति सृष्टि स्थिति प्रलयकेलेषु संस्थिताय तस्य नमस्ते भुवनाय गुरो सरुण्य। 10वें श्लोक का हिंदी में अर्थ। जो माँ भगवती श्री सृष्टि क्रीड़ा में अवसर अनुसार वाग्देवता ब्रह्म शक्ति के रूप में विराजमान होती है, पालन क्रीड़ा के समय लक्ष्मी के रूप में विष्णु की पत्नी के विराजमान होती है, प्रलय क्रीड़ा के समय शाकंभरी भगवती दुर्गा अथवा चंद्रशेखर वल्लभा भगवान शंकर की पत्नी के रूप में विद्यमान होती है। उन त्रिलोक के एकमात्र गुरु पालनहार विष्णु की नित्य यौवना प्रेमिका भगवती लक्ष्मी को मेरा संपूर्ण नमस्कार है। 11वां श्लोक। श्रुत्य नमोस्तु शुभ कर्म फल प्रसूत्य रत्य नमोस्तु रमणीय गुणार्वाय शक्त्य नमोस्तु शतपत्र निकेतनाय पुष्ट्य नमोस्तु पुरुषोत्तम वल्लभाय। 11वें श्लोक का हिंदी में अर्थ। हे माँ लक्ष्मी, शुभ कर्मों का फल देने वाली श्रुति के रूप में मैं आपको प्रणाम करता हूँ। रमणीय गुणों की सिंधुरूपा रति के रूप में आपको प्रणाम है। शतपत्र वाले अर्थात 100 पत्रों वाले कमल कुंज में निवास करने वाली शक्ति रूपा माँ रमा को नमस्कार है तथा पुष्टि रूपा पुरुषोत्तम प्रिया को मेरा नमस्कार है। 12वां श्लोक। नमोस्तु नालिक निभान्नाय नमोस्तु दुग्धोद्धि जन्म भूत्ये नमोस्तु सोमामृत सोद्राय नमोस्तु नारायण वल्लभाय। 12वें श्लोक का हिंदी में अर्थ। कमल समान मुख वाली लक्ष्मी को नमस्कार है। क्षीर समुद्र में उत्पन्न होने वाली समुद्र तन्या रमा को नमस्कार है। चंद्र और अमृत की सगी बहन को नमस्कार है। भगवान नारायण की वल्लभा को नमस्कार है। 13वां श्लोक। नमोस्तु हेमांबुज पीठिकाय नमोस्तु भूमंडल नयिकाय नमोस्तु देवादि दयाप्राय नमोस्तु शारंगयुध वल्लभाय। 13वें श्लोक का हिंदी में अर्थ। सोने के कमलासन पर बैठने वाली भूमंडल नायिका, देवताओं पर दया करने वाली शांघायुध विष्णु की वल्लभा शक्ति को नमस्कार है। 14वां श्लोक। नमोस्तु देव्य भृगुनंदनाय नमोस्तु विष्णोरुर्षि संस्थिताय नमोस्तु लक्ष्म्य कमलाल्याय नमोस्तु दामोदर वल्लभाय। 14वें श्लोक का हिंदी में अर्थ। भगवान विष्णु के वक्षस्थल में निवास करने वाली देवी, कमल के आसन वाली दामोदर प्रिय लक्ष्मी, आपको मेरा नमस्कार है। 15वां श्लोक। नमोस्तु कांत्य कमलेक्षणाय नमोस्तु भूत्य भुवन प्रसूत्य नमोस्तु देवादिभिरर्चिताय नमोस्तु नंदात्मज वल्लभाय। 15वें श्लोक का हिंदी में अर्थ।
विष्णु की कांता, कमल के जैसे नेत्रों वाली, त्रैलोक्य को उत्पन्न करने वाली, देवताओं के द्वारा पूजित, नंदात्मज की वल्लभा ऐसी श्री लक्ष्मी जी को मेरा नमस्कार है। 16वां श्लोक। संपत्कराणी सकलेंद्रिय नंदनानी साम्राज्य दान विभवानी सरोरुहाक्षी त्वद्वंदनानि दुरिताहरणोद्यतानि मामेव मातर्निशम कल्यन्तु मानिए। 16वें श्लोक का हिंदी में अर्थ, हे कमलाक्षी, कमल के समान आँखों वाली, आपके चरणों में की हुई स्तुति प्रार्थना संपत्ति प्रदान करने वाले, समस्त इंद्रियों को आनंद देने वाले हैं, सभी सुखों को देने वाली, सभी पापों को नष्ट करने वाली, हे पाप विनाशन, आप मुझे अपने चरणों की वंदना करने का अवसर सदा प्रदान करे। 17वां श्लोक। यत् कटाक्षस उपासना विधिया सेवक से सकलार्थ संपद संतनोति वचनाम मानसस्त्वा मुरारी हृदयेश्वरी भजे। 17वें श्लोक का हिंदी में अर्थ, जिनके कृपा कटाक्ष के लिए की गई उपासना उपासक के लिए समस्त मनोरथ और धन संपत्ति का विस्तार करती है, उस मुरारी की हृदयेश्वरी लक्ष्मी को मैं मन, वाणी और शरीर से भजन करता हूँ। 18वां श्लोक। सरसिजनिले सरोजहस्ते धवलतमान शुभगंधमाल्य शोभे भगवती हरिवल्लभे मनोगे त्रिभुवन भूतिक्री प्रसीद मह्यम। 18वें श्लोक का हिंदी में अर्थ, हे भगवती नारायण की पत्नी, आप कमल में निवास करने वाली है, आपके हाथों में नीलकमल शोभायमान है, आप श्वेत वस्त्र, गंध और माला आदि से सुशोभित है, आपकी झांकी बड़ी मनोहर है, अद्वितीय है। हे त्रिभुवन के ऐश्वर्य प्रदान करने वाली, आप मेरे ऊपर भी प्रसन्न होइए। 19वां श्लोक। दिग्धस्तिभिः कनक कुंभ मुखावसरिष्ट स्वरवाहिनी विमलचारुजल प्लुतांगी प्रातर्नमामि जगता जननीं शेषलोकाधिनाथ गिहिनी मरिताब्धिपुत्री। 19वें श्लोक का हिंदी में अर्थ, महानुभावों द्वारा स्वर्ण कलश के मुख से गिराए गए आकाश गंगा के स्वच्छ और मनोहर जल से जिन भगवान के श्रीअंगों का अभिषेक होता है, उस समस्त लोकों के अधीश्वर भगवान विष्णु की गृहिणी समुद्र कन्या जगत जननी भगवती लक्ष्मी को मैं प्रातःकाल नमस्कार करता हूँ। 20वां श्लोक। कमले कमलाक्षवल्लभे त्वा करुणापूर्तरंगी तैर पारंगया अवलोक्य मां किंचनाना प्रथम पात्रम कृत्रिम दयाया। 20वें श्लोक का हिंदी में अर्थ, हे कमल नयन भगवान विष्णु की प्रिया लक्ष्मी जी, मैं दीनहीन मनुष्यों में अग्रगण्य हूँ, इसलिए आपकी कृपा का स्वाभाविक पात्र हूँ। आप छलकती हुई करुणा के बाढ़ की तरल तरंगों के सदृश कटाक्षों के द्वारा मेरी ओर देखो। 21वां श्लोक। स्तुवन्ति ये स्तुतिभिर्मुभिरन वेह त्रयीमयी त्रिभुवन मात्रन रमा गुणाधिका गुरुतर भाग्य भाजनो भागिनो भवन्ति ते भुवि बुद्धभाविताशाया। 21वें श्लोक का हिंदी में अर्थ, जो मनुष्य या साधक इन स्तोत्रों के द्वारा प्रतिदिन वेदत्रयी स्वरूपा त्रिभुवन जननी के स्तोत्र का पाठ करते हैं, वो मनुष्य इस भूतल पर महान गुणवान और अत्यंत सौभाग्यशाली होते हैं, और विद्वान लोग भी उनके मन भाव को जानने के लिए उत्सुक रहते हैं। 22वां श्लोक। ओम सुवर्ण धारा स्तोत्रन यत् शंकराचार्य निर्मितन त्रिसंध्यन यह पठेन नित्यं स कुबेर स्मो भवे। 22वें श्लोक का हिंदी में अर्थ, यह उत्तम स्तोत्र जो आद्य गुरु शंकराचार्य विरचित स्तोत्र का पाठ तीनों कालों में प्रातःकाल, मध्याह्न काल, सायंकाल करता है, वह साधक कुबेर के समान धनवान हो जाता है। इति श्री कनकधारा स्तोत्र संपूर्णम्।